सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 8 जून का करंट अफेयर। बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, वो भी जी के फैक्ट्स के साथ बिल्कुल कम समय में। तो आज पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस भी कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चलते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है? मध्य प्रदेश ने बनाया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 1.5 से 2 लाख वोट नोटा में डाले गए हैं। तो एक नया रिकॉर्ड बना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? यानी हिमा कोहली ने आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ये जज भी रह चुकी हैं तेलंगाना में। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय की बात करें तो ये भी आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता ली है इन्होंने। और बात करें 64 वर्षीय हिमा कोहली ने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता ली है। तो ये कुछ फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इनकी बात करें तो कि आंतरिक शिकायत पैनल क्या होता है, तो किसी श्रमिक संघ द्वारा या नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा करने और जहां संभव हो शिकायतों को दूर करने के लिए गठित एक समिति है, जिसको हम बोलते हैं शिकायत पैनल यानी शिकायत समिति। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने ली है? यानी हिमा कोहली ने ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका इसी प्रकार से हिमा कोहली। चलिए, इसी प्रकार से जो भी फैक्ट होंगे आपको हम प्रोवाइड करते जाएंगे स्लाइड बाय स्लाइड। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस सेशन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? यानी कहां पर इनको विकसित किया गया है, यानी कहां पर इसको देखा गया है? बात करें केरल की, तो यानी केरल में निपाह वायरस देखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा केरल। अब बात करते हैं निपाह वायरस की। तो यह क्या है? बहुत ही खतरनाक वायरस है। क्या है? बहुत ही खतरनाक है। क्या है? वायरस है जो यह जानवरों से फैलता है। किससे फैलता है? जानवरों से फैलता है। और जानवरों का देखा जाए तो जानवरों के खून, मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैलता है। अगर जानवरों के खून की बात हो या पेशाब या लार या कोई भी तरल पदार्थ हो जो जानवरों से संबंधित है, उनसे फैलता है। जैसे कि देखा जाए तो चमगादड़ को ज़्यादा बताया जाता है कि इससे ये वायरस ज़्यादा फैलता है। तो चमगादड़ के अलावा यह वायरस सूअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते या बिल्ली जैसे अन्य जानवरों के जरिए भी फैल सकता है। जरूरी नहीं कि चमगादड़ ही हो, यानी यहाँ पर सूअर, बकरी, घोड़े, कुत्ते आदि कोई भी जानवर हो सकता है। ठीक है, और इस वायरस को जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारंभिक लक्षण। इसके प्रारंभिक लक्षणों की बात करें तो जैसे ये फ्लू जैसे होते हैं, जैसे बुखार, पलटी और गंभीर सिरदर्द, या कुछ रोगियों को सांस से संबंधी समस्याओं का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए। चलते हैं अगले सेशन के
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सेशन के अगले क्वेश्चन 4 की ओर। हाल ही में वर्ष 2023 और 24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। यानी नीदरलैंड भारत के साथ तीसरा बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो कृष्ण प्रकाश को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश। ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रसिद्ध वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको मिला है? कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। किसको दिया गया है? कृष्ण प्रकाश को दिया गया है, जो मुंबई पुलिस की विशेष आतंकवाद विरोधी टीम फोर्स वन का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। यानी जो यानी कृष्ण प्रकाश हैं वो एक पुलिस में रहते हैं, यानी पुलिस के कोई कमिश्नर है मुंबई पुलिस में। ठीक है, और ये आतंकवाद विरोधी टीम फोर्स वन का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पुरस्कार को मुंबई के बहुसांस्कृतिक सब में राम शाश्वत श्री राम इवेंट में इनको दिया गया है। बात करते हैं भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसैट MM-1 उपग्रह भेजा है? तो किसकी सहायता से? यानी चीन की सहायता से। यानी पाकिस्तान ने चीन की सहायता से अंतरिक्ष में पाकसैट MM-1 उपग्रह भेजा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं पाकिस्तान से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 में ये भारत से अलग हुआ था। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। अगर बात करें इसकी जनसंख्या की, तो पाकिस्तान की टोटल जनसंख्या 23 करोड़ जनसंख्या है। तो ये पाकिस्तान से संबंधित कुछ फैक्ट थे। तो इसी प्रकार से आपको हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। और आपको लगता है कि ये सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यानी क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है या कि अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक के साथ? ICICI बैंक के साथ अडानी ग्रुप ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि ICICI बैंक की स्थापना कब हुई? तो 5 जनवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी इसका स्थायी देखा जाए तो बड़ोदरा गुजरात में है, और अगर अस्थायी देखा जाए तो मुंबई में यानी महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन कौन है? तो प्रदीप कुमार सिन्हा इसके चेयरमैन है। तो इसी प्रकार से बैंक से संबंध यानी ICICI बैंक से संबंधित जो फैक्ट थे वो इस प्रकार हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हाल ही में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? यानी पूछा जा रहा है कि किस ITI यानी IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो IIT धारवाड़ द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए
आईआईटी धारवाड़ से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आईआईटी धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों का एक समूह प्रोफेसर सुधीर यानी सिद्धा पुरेड़ी और अमीर मुल्ला के निर्देशन में आईआईटी हैदराबाद के वित्तीय सहायता से इस ड्रोन को बनाया है, जो अग्निशामक सहायता के लिए माना जाता है। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में है, अगर पूछा जाता है किसके नेतृत्व में है, तो इस प्रकार से मैंने आपको पॉइंट में बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यानी जो आपका जो लास्ट यानी जो क्वेश्चन सेशन का, तो इसके जो फैक्ट हैं वो इस प्रकार से हो गए हैं। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? यानी क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? तो हरियाणा। यानी हरियाणा क्या कर रहा है, प्रदूषण से यानी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए परियोजना शुरू कर रहा है। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि हरियाणा सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ की रुपए की परियोजना शुरू करेगी। और वायु प्रदूषण किससे फैलता है ज़्यादातर? वाहन, कारखाने, कचरा, जलन, धूल, बिजली संयंत्र, निर्माण और विध्वंस गतिविधियाँ, तेल रिफाइनरियाँ, विमान और विमानों से उत्सर्जन, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट आदि, इन सभी से वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, अब वायु प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो वायु प्रदूषण से फेफड़ों को क्या करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है और साथ साथ में अस्थमा को बढ़ा सकता है और श्वसन तंत्र के संक्रमण और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ाता है। यानी वायु प्रदूषण से होने वाले ये कुछ रोग हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेशन के लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर इसकी राजधानी है। उसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पेमा खांडू उसके मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? यानी लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य और त्रिविक्रम और परनायक, इनके क्या हैं? राज्यपाल हैं। और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट की बात करें तो 50 विधानसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटें हैं। और यहाँ के प्रमुख दर्रों की बात करें तो प्रमुख दर्रे क्या क्या हैं यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के? तो यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा और पंगसो दर्रा यानी अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, यानी सारे वीडियो में आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फैक्ट मिलते रहेंगे जो भी हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।